पीठ पीछे रामायण हमको दुख देगा के सामने वाले को। हाँ? और आजकल एक छोटी बात महिलाओं के लिए, महिलाएं बहुत तपस्या करती हैं। एक पानी बहुत गंदा था, एक बर्तन में वो पानी था, वो पानी मिट्टी सना हुआ था। तो गुरु महाराज ने कहा, गुरु महाराज के पास गई, बोले कि आजकल गंदो पानी आवे महाराज, कहीं करूँ। गुरु महाराज ने कहा भाई थोड़ा फिटकरी लो और फिटकरी लेके पानी में घुमाओ, पानी क्या हो जाएगा। गुरु महाराज को पूछी कि कितनी बार घुमाना महाराज? 15 बार। कितनी बार? 15 बार। अब ये घुमा के आ गई 15 बार। फिर महाराज को बोले घुमा दिया, घुमा दिया। पानी साफ हुआ कि नहीं देखा? अरे महाराज आपने 15 बार घुमाने बोला, मैंने घुमा दिया, अब देखने की क्या जरूरत है? अरे जाके देखे तो पानी तो यूं ही गंदा है। अभी हम 15 बार तपस्या करें, 8 बार तपस्या करें, 18 बार तपस्या करें, फिटकरी को फिटकरी घुमाने के लिए नहीं घुमा रहे हैं, पानी को साफ करने के लिए घुमा रहे हैं। ये समझ आना जरूरी है। खाली तपस्या करे 8 करे 15 करे। अभी तेला करके बैठी है, तेला नहीं करती तो क्या होता? थोड़ा सा अगर तेला नहीं करती क्या होता? रोटी दाल चावल खाती। अब तेला कर दी। पहले दिन याद आया केला, केरी का अचार, उकाड़ी, 3 तो याद आए। वो जीवन में ही 8 दिन खाने वाली नहीं, अभी क्या उकाड़ी रोज पीने वाले हैं। अब नई चीज। अगले दिन सुबह जैसी उठी, अरिहंत याद नहीं आवे, बादाम का हलवा याद आवे कि पारने में बादाम का हलवा मिले तो मजा कैसे आवे। और धीरे से अपनी माँ को जाके बोलती है, माँ बादाम है कहीं घर में? अरे भाई थारे कहीं करना हो बादाम रो, क्या अभी ये भूखी है, बादाम को करना क्या? ओके अबे नहीं, परसों पारना में चीजें नहीं जा रहा है। तो भगवान के समोसरण में सैनिक महाराजा जा रहे हैं, तो उसमें 2 सिपाही देख लिए कि ये तो राजा प्रसन्न चंद्र है जो मुनि बन गए हैं। तुरंत उसको दिखा के कह के कैसा नालायक मुनि है ये, इसका बेटा असहाय अनाथ बन के पड़ा है उधर राजकुमार बन के, और दूसरे देश के राजा ने इसके देश पर आक्रमण कर लिया है, और आक्रमण करने के कारण वो बहुत दुखी है बेटा, और ये यहाँ सब छोड़ के आके खड़ा हो गया डोंगी कहीं का। सुनते हैं प्रसन्न चंद्र जी को लगे, उनको मालूम पड़ गया कि मेरे बेटे के राज पर किसी विरोधी ने आक्रमण कर लिया। ध्यान में खड़े हैं। मुद्रा कैसी है? कौशक मुद्रा। वेश कैसा है? मुनि वेश। वेश मुनि वेश, मुद्रा कौशक मुद्रा। मन नहीं टिक रहा है, मन लड़ने लगा कि मेरे बेटे को कौन मार देता है, देखता हूं उन शत्रुओं को मार दूंगा। भावना से तलवार मन में लेते हैं और झगड़ा शुरू करते हैं। इतने में सैनिक महाराजा समोसरण में पहुंच गए। भगवान महावीर को हाथ जोड़ के पूछते हैं कि बनते रास्ते में मैंने एक परम सात्विक ध्यानदारी दे दिव्यमान प्रकाश युक्त एक मुनि को कौशक मुद्र में देखा। अब वो इस ध्यान अवस्था में कहाँ जाएंगे? अभी के अभी उनका प्राण निकले। तो भगवान महावीर बोलते हैं, सैनिक वेश मत देख, मुद्रा मत देख, मन की भावना से ये लड़ाई कर रहा है। अब इस समय प्राण निकले तो ये 7वें नरक में जाए। और कुछ क्षण हुआ, प्रसन्न चंद्रराज ऋषि मन से लड़ते लड़ते हाथ अचानक सिर पर, तुरंत याद आया कि मैं तो मुंडाया सिर वाला साधु हूं और मैं मन में झगड़ा किया। पश्चाताप शुरू हो गई, आंखों में आंसू आने शुरू हो गए, रोते रोते पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने कितना बड़ा पाप किया। और इधर सैनिक महाराजा पूछते हैं कि ये पुष्प वर्षा हो रही है, ये दुंदुभी बज रही है, ये क्या हो रहा है गुरु भगवान? तो महावीर स्वामी कहते हैं, जो थोड़ी देर पहले मन में युद्ध कर रहा था, वो अब मन में पश्चाताप करके अपने आंसुओं से कर्मों को धो के शुक्ल शपथ श्रेणी में आरूढ़ हो गया है। तो वो केवली बन गया है। उस केवली के देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं, दुंदुभी बजा रहे हैं। आपके घर में नेगेटिविटी है, आपके घर में वास्तु दोष है, तो आप केवल एक काम कीजिए, फिटकरी की एक डली लीजिए और उसे अपने मेन गेट के द्वार पर कटोरी में डालकर रख दीजिए, कांच की कटोरी में डालकर रख दीजिए। रविवार के दिन सुबह सूर्य की होरा में रविवार के दिन इसे रख दें और 1 हफ्ता लगातार रहने दें। अगले रविवार इसी फिटकरी को निकाल कर आप जल प्रवाह कर दें या
पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें और नई फिटकरी लाकर फिर से कटोरी धोकर उसमें रख दें। ऐसा करने से आपके घर से नेगेटिविटी हमेशा के लिए चली जाएगी और आपके घर से वास्तु दोष भी निकल जाएगा। किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहेगा। इसके अलावा एक अन्य विशेष उपाय, नजर लगती है आपको बार बार, बच्चों को नजर लगती है तो एक मग में पानी डालिए, उसमें फिटकरी घुमा दीजिए। 7 बार फिटकरी घुमा करके इसमें से फिटकरी निकाल के रख दीजिए और ये पानी जिस पर भी नजर लगी है उस पर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारिए और इसे आप फ्लश कर दीजिए। देखिएगा कैसे नजर लगे बच्चे पर या जिस पर भी नजर लगी है वो तुरंत ही ठीक हो जाएगा। 1 सेकंड में बच्चे के ऊपर से नजर उतर जाएगी और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, चिड़चिड़ापन दूर हो जाएगा। इसके अलावा दुकान, व्यापारिक स्थल या किसी प्रतिष्ठान में कोई न कोई समस्या हमेशा बनी रहती है या फिर कारोबार में अच्छी वृद्धि नहीं होती। ऐसे में क्या करें? काले कपड़े में फिटकरी को बांध लें और इसे व्यापार स्थल के मेन गेट पर बांध दें। ऐसा करने से कार्यस्थल पर धीरे धीरे समस्याएं खत्म होने लगेंगी और धन में बरकत होगी। कर्ज से आप परेशान हैं तो इसके लिए एक पान के पत्ते पर थोड़ी सी फिटकरी और सिंदूर को बांध दें। फिर शाम के समय पीपल के नीचे किसी बड़े पत्थर के नीचे इसे दबा दे। ये कार्य आपको बुधवार को करना है। 3 बुधवार लगातार ये उपाय करें। ऐसा करने से धीरे धीरे धन संबंधी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और परिवार की समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। ज्यादातर सभी लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि उनके काम बनते नहीं हैं, बनते बनते अटक जाते हैं। ऐसे में क्या करना है? फिटकरी लीजिए। शनिवार के दिन जब भी आप स्नान करते हैं अपनी बकेट में पानी में फिटकरी को घुमा दीजिए, उस जल से स्नान कीजिए। देखिए कैसे नेगेटिविटी रिमूव होगी और कैसे आपके अटके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे, बनने लगेंगे। तो ये सभी उपाय बहुत ही आसान है, सभी कर सकते हैं। इसमें ग्रह नक्षत्रों का कोई भी चक्कर नहीं है। किसी भी उपाय के साथ जब आप ईमानदारी से पूरी निष्ठा के साथ अपना योगदान देते हैं तो वो उपाय जरूर कार्य करता है।